आहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। चलिए, आइए सब लोग अपनी अपनी पुस्तक में बाल बोध निकाल लीजिए। सबके पास यदि बुक हो, नहीं हो तो पीडीएफ भेजा था ग्रुप में आप लोगों के लिए, आप देखिए, या फिर मैं एक बार और भेजूं। आप देखिए, कल चैट में पीडीएफ भेजा था बाल बोध के नाम से। मेरे पास नहीं किया, ये इंग्लिश वर्जन है, चलेगी राइट? हाँ, ये बाल बोध हाँ। है ना, भाग 1, हाँ, पार्ट पार्ट वन 1। लिखा हुआ है। पार्ट वन यस लिखा हुआ है। यस यस यस। हाँ हाँ, ये जी। बाकी लोग भी निकाल लिया सबने। चलिए, बाकी सब भी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। देखिए, हमारा सबसे पहला पाठ क्या है? णमोकार मंत्र। णमोकार मंत्र ये क्यों दिया? क्योंकि ये वो चीज है जो हमारे यहाँ बच्चों को बिल्कुल सबसे पहले सिखा दी जाती है। बच्चे उंगली अपने तोतली भाषा में बोलना शुरू करते हैं तो मम्मी पापा दादा दादी उसको णमोकार मंत्र सिखाना शुरू कर देते हैं। बच्चे पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला में णमोकार मंत्र पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटे बच्चे जैसे स्कूल में बच्चों को एबीसीडी पढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसे ही बच्चों को णमोकार मंत्र पढ़ाना शुरू करते हैं। और कहें तो जैन धर्म की बिल्कुल बेसिक बुनियाद है ये णमोकार मंत्र। तो ये णमोकार मंत्र क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, ये क्यों पढ़ा जाता है, इसे मंत्र क्यों कहा जाता है? कई सारी प्रश्न आपके मन में होंगे। कुछ को पता, कुछ के उत्तर आप लोगों को पता होंगे और कुछ के उत्तर नहीं पता होंगे। ये णमोकार मंत्र किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, कहाँ लिखा, इसकी क्या कहानी है? क्या ये अभी अभी नया नया बना है या ये बहुत पुराना है? अगर पुराना है तो कितना पुराना है? ये क्वेश्चंस अपने आप अंदर में आते होंगे। तो आज हम उसी से संबंधित प्रश्न, उसी से संबंधित उत्तर और उसी से संबंधित चीजें जानेंगे। मैं एक और बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग अपनी वीडियो ऑन रखें ना, तो उससे क्या रहता है, मेरे को कनेक्ट करने में इजी होता है। और दूसरा, मुझे ये समझ आता है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे बता देते हैं। यदि आप कंफ्यूज लगते हैं तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे एक बार और रिपीट करना चाहिए, बस इसीलिए। और दूसरा, अगर वीडियो ऑन रहती है तो आपका उपयोग डाइवर्ट नहीं होगा। और वीडियो ऑफ रहती है ना, हमको लगता तो है हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारी नजर कहीं और गई तो हमारा मन भी भटक जाता है, और अंदर से मन ये कहता है कि हाँ सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो वो भ्रम हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि मैं भी कोरोना टाइम में कॉलेज की पढ़ाई की है, इसलिए मुझे पता है तो जूम पे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नमोकार मंत्र की बेसिक जानकारी। नमोकार मंत्र क्या है? नमोकार मंत्र में पांचों परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया है। तो ये कहाँ से आया? तो ये मंत्र तो लिपिबद्ध अभी अभी 2000 2500 साल पहले हुआ है, छठ खंडागम के मंगलाचरण में। परंतु ये इसके जो भाव हैं, इसका जो अलग अलग तरीके से आप कह सकते हो, तो ये अनादिकाल से है। क्यों? क्योंकि पांचों परमेष्टि का स्वरूप पांचों परमेष्टि अनादिकाल से हैं, और पांचों परमेष्टियों का स्वरूप भी अनादिकाल से रहा है। लेकिन ये अंतर रहा होगा, हो सकता है कि जब इसको लिपिबद्ध किया हो उसके पहले किसी और भाषा में इसको पढ़ा जाता हो, या और अर्थों में इसे पढ़ा जाता हो। आप नहीं समझे? जैसे आपने रोटी खाई, आप तो अपनी आप
अभी बोलने में कैपेबल है तो आप अपनी जबान से कह सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को जब आप रोटी खिलाएंगे तो वो अनुभव ही कर सकता है, वो आपको शब्दों में नहीं बता सकता, है ना। ऐसे ही आज से पहले, मतलब हजारों सालों पहले या महावीर भगवान के समय से भी पहले कोई और भाषा चलती हो तो उस भाषा में बोला जाता हो। यदि कोई भाषा में नहीं भी बोला जाता तो इसके भावों को अपने अंदर रखते हैं। तो ये मंत्र अनादि निधन है, इसका ना तो कहीं से जन्म हुआ है और ना इसका कहीं विनाश हुआ, क्योंकि इसमें पांचों परमेश्वरियों के स्वरूप को नमस्कार किया गया है और पांचों परमेश्वरी अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है, क्लियर। दूसरा, अब इस मंत्र को इस रूप में कब लिखा गया, जो हम जिस रूप में अभी पढ़ते हैं। तो इस मंत्र को आपने षटखंडागम ग्रंथ सुना है, जो सब हाँ ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना, हमारी जैन दर्शन में सबसे पहले क्या चलती थी, श्रुति परंपरा चलती थी। क्या चलती थी, श्रुत परंपरा। श्रुत परंपरा सुना है। श्रुत परंपरा को श्रुत परंपरा क्यों बोलते हैं? पहले क्या होता था कि तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती थी, उसे गणधर देव सुनते थे, और गणधर देव उसको अंगों और पूर्वों में डिवाइड कर देते थे, और उसको आचार्यों तक पहुंचती थी, आचार्यों के बाद उपाध्याय, साधु, ऐसे, और साधुओं के बाद फिर लोगों तक पहुंचती थी। पहले लोगों का ज्ञान इतना अधिक था कि सुनकर ही याद हो जाता था, उन्हें अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गुरु ने सिखाया, शिष्य ने सीख लिया, अब वो बाद में अपने शिष्यों को सिखाएगा। तो सुन सुनकर जो जिनवाणी की परंपरा चली आ रही थी उसको कहते हैं श्रुत परंपरा। उज्जवल जी अब समझ आया, उसको कहते हैं श्रुत परंपरा। अब क्या हुआ कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, महावीर भगवान के निर्माण के लगभग 500 वर्ष बाद लोगों में ये जिनवाणी की परंपरा खत्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों के ज्ञान का क्षयोक्षम कम होता जा रहा था, लोगों को याद नहीं रह रहा था। जैसे जो 11 अंग और 9 पूर्व की ये पूरी जिनवाणी है, ये धीरे धीरे लोगों को कम, आचार्यों मुनिराजों को भी कम याद, किसी को 1 अंग का ज्ञान रह गया, किसी को 2 अंग का ज्ञान रह गया। मतलब जिनवाणी को पूरे 11 अंगों में बांटा है, 14 पूर्वों में बांटा है। तो इनमें लोगों को थोड़ा थोड़ा याद रह रहा था, अब सबको याद नहीं रह रहा था। तो जब 500 वर्ष बाद लगभग आचार्य धरसेन हुए, उनके पास भी सिर्फ 1 अंग का ज्ञान बचा था। तो उन्हें ये चिंता हुई कि, मतलब वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने आसमान में कुछ ऐसा देखा कि बादल वगैरह हो रहे हैं और ऐसी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी आयु शेष नहीं है, अब मेरी आयु शेष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं भी चला गया तो इस जिनवाणी का क्या हो, क्योंकि मेरे बाद किसी को भी इस विषय का ज्ञान नहीं है। तो उन्हें ये चिंता हुई, तो उन्होंने कहा कि उनके मन में ये विकल्प आया कि इसे लिपिबद्ध कर देना चाहिए, मतलब इसको लिख देना चाहिए। लिपिबद्ध मतलब लिख लिख के इसको एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्म में हमें रख देना चाहिए। तो फिर उन्होंने सोचा कि यार, मेरी तो इतनी अब आयु है नहीं, मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा, सीधी बात, इतना समय मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि चलो, उस समय दक्षिण में अ, उस समय दक्षिण में एक साधुओं का वो हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, 12 वर्ष में होता था युग प्रतिक्रमण, एक युग प्रतिक्रमण हुआ था। उस युग प्रतिक्रमण में लगभग जितने भी भारत देश के संघ थे, साधु थे, जितने भी मुनिराज थे, वे सब लोग, सॉरी, वे सब लोग उस युग प्रतिक्रमण में गए थे। और आचार्य धरसेन ने भी वहीं पर अपना एक संदेश भेजा कि हमें 2 साधु चाहिए, हमें ऐसे मुनिराज भेजो जो बुद्धिशाली हों, विवेकवान हों, और जो जिनवाणी की बात गहराई से समझते हो। तो उधर से उन्होंने 2 मुनिराज भेजे। और जैसे ही वो 2 मुनिराज आए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आचार्य को आके उन्होंने नमस्कार किया। जैसे ही उन्होंने आचार्य को आके नमस्कार किया, तो आचार्य तो अंदर से गंभीर थे ही, बाहर में भी गंभीरता दिखाई और उनकी परीक्षा की। अंदर से तो खुश हुए कि चलो अब कोई तो आया, लेकिन बिना पात्र की परीक्षा किए गुरु ज्ञान नहीं देते।
पहले पात्र की परीक्षा करते कि हाँ ये उस योग्य है या नहीं। यदि ये जिस योग्य है उतना ज्ञान इसको दिया जाएगा। तो उन्होंने उनकी परीक्षा के उन्होंने आके उनको नमस्कार किया और कहा कि अ, आप मतलब हमें भेजा गया है, अब पात्र की परीक्षा को तो आचार्यों को ही करना पड़ेगा, गुरु को ही करना पड़ेगा कि हम आपके उस ज्ञान के योग्य हैं या नहीं। शिष्य भी इतने विनम्र कि आपको ही इतने विनयशील कि आपको ही हमारी परीक्षा करनी पड़ेगी कि आपने जिस उद्देश्य से हमें बुलाया है हम उस योग्य हैं। ठीक है, तो आचार्य ने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया और कहा जाओ इसको शुद्ध करके लाओ। और जाते जाते उन्होंने कहा कि सुनो, मेरे पास लौट कर मत आना जब तक ये मंत्र सिद्ध ना हो जाए। सीधी आज्ञा दी उन्होंने कि जब मेरे पास तब तक लौट कर मत आना जब तक ये मंत्र सिद्ध ना हो जाए। कोई भी परेशानी आए तो मेरे पास उठ कर मत आ जाना, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, ऐसा उन्हें कह के और भेज दिया। उन्होंने रात भर उस मंत्र के सिद्धि में बैठे और वो मंत्र यही नमोकार मंत्र था। अब जब वो इस मंत्र की सिद्धि करने बैठे तो उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सिद्ध किया तो वहां उन्होंने आचार्य ने ये भी बताया आप इस मंत्र को सिद्ध कर लेंगे तो वहां दो देवियां प्रकट होंगी। ठीक है, सर्वांग सुंदर दो देवियां प्रकट होंगी। जब इन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया तो देवियां प्रकट हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम हुई कि एक देवी तो ज्यादा अंगों वाली थी, मतलब उसके दांत बाहर निकले हुए थे, और एक देवी की एक आंख नहीं थी। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में काणी, एक आंख कम थी, ऐसी वो एक देवी वहां थी। तो उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आचार्य ने कहा था सर्वांग सुंदर देवी उत्पन्न होंगी। तो उन्होंने मंत्र का अच्छे से निरीक्षण किया कि ये जो मंत्र दिया है दोनों को क्या है। तो जो एक मुनिराज को जो मंत्र दिया था उसमें एक मात्रा अधिक थी, और दूसरे मुनिराज को एक जो मंत्र दिया था उसमें एक मात्रा कम थी। जिनके मंत्र में एक मात्रा अधिक थी तो उनके उनकी देवी के दांत बाहर निकले थे, और जिनके मंत्र में एक मात्रा कम थी उनकी देवी की एक आंख नहीं थी। अब उन्हें लगा कि चलो हम आचार्य श्री के पास चलते हैं और पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो दूसरे मुनिराज ने कहा परंतु आचार्य श्री की आज्ञा है कि हमें कोई भी परेशानी हो तो उनके पास नहीं जाना है, हमें स्वयं से ही। तो उन्होंने बहुत सोचा कि आचार्य की आज्ञा, आचार्य हमारे इतने बड़े आचार्य हैं, उन्होंने ये मंत्र दिया है, हम कैसे उसको सुधार करें, हम कैसे उसमें कर सकते हैं। बहुत उन्होंने विकल्प दिया, क्योंकि कोई भी शिष्य गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। तो वो बहुत परेशान हुए, क्यों आचार्य श्री ने ये भी मना कर दिया मेरे पास मंत्र को सिद्ध किए बिना नहीं आना, कोई भी परेशानी आए तो मेरे पास मत आ जाना कि अरे तो आचार्य ये प्रॉब्लम आई नहीं, तुम ही जब तक पूर्ण सिद्ध। उन्होंने बहुत सोचा, बहुत विकल्प किया, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम इसको सुधारते हैं और एक बार इसको इसकी सिद्धि करते हैं। अब उन्होंने उस मंत्र को सुधारा दोनों ने, और उन दोनों मुनिराजों ने उस मंत्र की सिद्धि की। और जैसे ही उस मंत्र की सिद्धि की तो दोनों ही सर्वांग सुंदर देवियां वहां उत्पन्न हुई। तो वो देवियां वहां प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकते, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इसीलिए दीक्षा नहीं ली है कि हम किसी से कुछ मांगे, हम दिगंबर साधु हैं, हमारे जीवन में मांगने जैसी कोई चीज नहीं होती। और इस तरीके चले गए, लेकिन देवियां प्रकट हुई थी तो वे स्वयं से ही एक आचार्य के दांत ना थोड़े से बाहर निकले हुए थे, तो उन आचार्यों के दांतों को बिल्कुल अपनी रिद्धि सिद्धि से एक से कर गई। और एक एक आचार्य थोड़े कमजोर थे, मतलब मुनिराज थोड़े कमजोर थे, उनको अच्छा अपनी रिद्धि सिद्धि से हष्ट पुष्ट कर गई, मतलब स्वस्थ कर गई। तो जैसे ही वे वहां पहुंचे वापस आचार्य श्री के पास, तो आचार्य श्री ने मुस्कुराकर कहा आओ भूतबली, आओ पुष्पदंत। जिनके दांत अच्छे पंक्तियों में थे उनको कहा पुष्प के समान दंत जिनके हैं ऐसे पुष्पदंत पधारो। और जो अच्छे हष्ट पुष्ट हो गए थे कि आओ भूतबली, मतलब जिनका शरीर अच्छा बहुत सारी शक्तियों के साथ हो गया था, पधारो। उन्होंने आके सबसे पहले क्षमा मांगी। देखो, एक समझदार शिष्य
अपने गुरु से उनकी बिना आज्ञा किए हुए काम की क्षमा मांगते हैं कि आचार्य हमें क्षमा करें, हमने आपकी बिना आज्ञा के इस मंत्र। तो उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मुझे तुम जैसे ही शिष्यों की आवश्यकता थी, जो बुद्धिमान भी हो और विनयशील भी हो। जब तुमने मंत्र में सुधार किया उसके उस समय तुम्हारे मन में हजारों विकल्प चल रहे थे, ये तुम्हारी विनयशीलता है। लेकिन तुमने मात्र रूढ़िवादी नहीं हुए कि गुरु ने कहा है सिर्फ वही बात पकड़ के तुम चले, नहीं, खुद का विवेक लगाकर उस चीज को सही भी किया। अगर मैं अज्ञानता में या प्रमादवश तुम्हें किसी चीज का थोड़ा सा गलत तरीके या गलत तरीके से बता दिया, या तुम लोगों ने गलत समझ लिया हो, तो आगे जाकर मैं नहीं रहूंगा तो तुम उसको गलत परंपरा चला दोगे। यदि एक परंपरा गलत चलती है तो ये समझो आने वाला समय बहुत, आने वाली पीढ़ियां बहुत, क्या कहें कि वो परंपरा आने वाली पीढ़ियों में सदियों तक चलती है। आप समझो, एक गलत परंपरा जैसे भी चालू होगी, आने वाली पीढ़ियां उस परंपरा को क्या मान लेंगी। तो उन्होंने, आचार्य ने कहा कि तुमने बहुत विवेक से उस गलती को भी सुधारा और अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग भी किया, और तुम्हारे अंदर विनयशीलता भी रही कि आचार्यों के दिए हुए इस गलती को हम, मतलब आचार्य के दिए दिए हुए इस कार्य को हम कैसे करें। तो यही चाहिए थी। फिर आचार्य ने उन्हें, और वो मंत्र यही नमोकार मंत्र था, फिर आचार्य ने उन्हें पूरा जो उनके पास ज्ञान था वो ज्ञान दिया। और आगे की कहानी फिर आपको और मिल जाएगी। उसका ज्ञान दिया उन्होंने, उसको लिपिबद्ध किया, फिर ऐसे ही पंचमी के दिन वह ग्रंथ पूरा हुआ जिसको श्रुत पंचमी के नाम से मनाया जाता है। चतुर ने उनकी पूजा की, देव तक आए उस पूजा में, जब हमारे श्रुत स्कंद की रचना हुई। तो इस तरीके से पूरी ये कहानी है। तो इस मंत्र को सबसे पहले लिपि दिया गया आचार्य धरसेन द्वारा, और उसको लिपिबद्ध किया गया आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत जी द्वारा षटखंडागम ग्रंथ में। ये नमोकार मंत्र षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। किसका ग्रंथ, किसका मंगलाचरण है? षटखंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है। ठीक है। हाँ, अश्विनी जी, आदेश जी को कोई प्रश्न है? जी बोलिए। मैं सिर्फ, आपने जो जिनवाणी के लिए अंग और पूर्व उसके बारे में बताया था ना, 11 अंग और 14 पूर्व है, तो वो क्या होता है? उसके, वो बाद में हम लोग सीखने वाले होंगे तो बाद में बताइए, ऐसे कुछ नहीं है बट। इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 11 अंग और जो 14 पूर्व होते हैं, जिनवाणी अगाध है, बहुत बड़ी है। तो क्या होता है, कई बार हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हों तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ठीक है, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा इसका, ये हिस्सा, ऐसे ही पूरी जिनवाणी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पूरी इतनी बड़ी जिनवाणी को हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया कि इस पूरी जिनवाणी के पार्ट बना दिए। उनको कहते हैं 11 अंग। जैसे किसी पार्ट में मात्र इस भूगोल की ही चर्चा होगी कि तीन लोग कितना बड़ा है, उसमें पर्वत है, उसमें नदी है, उसमें मध्य लोक कितना बड़ा है। तो ऐसा किसी पार्ट में मात्र आत्मा की ही चर्चा होगी, आत्मा के गुणों की ही चर्चा होगी। किसी पार्ट में मात्र गुणस्थानों की चर्चा होगी, जीव के परिणामों की ही चर्चा होगी। किसी पार्ट में ज्योतिष की चर्चा होगी, है ना। तो ऐसे करके पूरे 11 अंगों का उन्होंने डिवाइडेशन किया है। और 11 अंग के अंदर भी बहुत सारे पूर्व हैं, जो 11वां अंग है उसके 14 पूर्व हैं। ऐसे हर अच्छा, हर 11वें अंक का 14 पूर्व अलग नहीं है? नहीं है, नहीं, 11वें अंग का 14 पूर्व है। ऐसे 11वें ही अंक का हर अंग के अलग अलग पूर्व हैं। ये एक तो डिवाइड और एक सब डिवीजन, एक डिवीजन और सब डिवीजन है। और सब डिवीजन के अंदर भी और डिवीजन्स हैं। तो ओके। आपको चार्ट मिल जाएगा 11 अंग और 14 पूर्व का, आराम से मिल जाएगा। आप गूगल पे भी मिल। और एक बात, आपने बताया कि आचार्य धरसेन को सिर्फ एक अंग याद रहा था। हाँ, हाँ, तो अभी जो जिनवाणी प्रचलित है तो वो वही एक अंग वाली है, बिकॉज पहले वाला तो सब विस्मृत, क्या विस्मृति हो गई थी उसकी, राइट? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी हमारे पास एक नहीं, दो अंग हैं, और वो भी पूरे अंग नहीं है। उस अंग के भी पूर्व होते हैं ना, उस पूर्व का भी
एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास है। डिवीजन का भी, सब डिवीजन और सब डिवीजन का भी जो एक डिवीजन है वो हमारे पास प्राप्त है। तो एक तो जो सठखंडागम ग्रंथ है जिसमें कर्म प्रावृत्त वगैरह है, कर्म से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो हमें सठखंडागम ग्रंथ से संपूर्ण प्राप्त है। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है, आपने सुना मंगलाचरण में मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंदार्य, आचार्य गौतम गणधर के बाद सीधे कुंद कुंद आचार्य को क्यों नमस्कार किया? वो इसीलिए नमस्कार किया क्योंकि आचार्य कुंद कुंद के निमित्त से, आचार्य कुंद कुंद के द्वारा हमें 11 अंग, और 11 अंग के अंदर जो मूलभूत एक सबसे मुख्य अंग होता है उसका भी डिवीजन और सब डिवीजन, उसमें भी जो सबसे मेन है जिसमें आत्मा की चर्चा मुख्य है, वो हमें आचार्य कुंद कुंद आचार्य से मिला। और आचार्य कुंद कुंद आचार्य से गुरु परंपरा से उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसको क्लियर करने के लिए वे विदेह क्षेत्र भी गए थे जहां उन्होंने 8 दिन रहकर सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनी थी। तो इस निमित्त से हमें आचार्य कुंद कुंद से वह मुख्य आत्मा की बात, मूल आत्मा की बात हमें सुनने मिली, इसलिए कुंद कुंद आचार्य को नमस्कार करते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि आचार्य अमृतचंद्र से, सॉरी, आचार्य धरसेन और आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदंत से एक ही पैटर्न में ग्रंथ लिखे जा रहे थे। षटखंडागम की टीकाएं, धवला, जय धवला, महाधवला, है ना, इत्यादि ग्रंथ ये सब लिखे जा रहे हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने जब आए, उनका समय जब हुआ, वे जब आए तो उस समय से ये लिखने की परंपरा बदली। कैसी बदली कि भाई आचार्य कुंद कुंद ने एक अलग विषय का ज्ञान होने से उन्होंने मुख्य मूल आत्मा की बात लिखी। तो इस वजह से हमने जो एक अलग परंपरा वापस शुरू हुई, अलग परंपरा नहीं मतलब उसी परंपरा में दूसरी जो विषय शुरू हुआ, तो इस कारण हम आचार्य कुंद कुंद को भी नमस्कार करते हैं। तो हमारे पास अभी जिनवाणी का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो होना चाहिए वह हमें प्राप्त है, जिससे हम आराम से आत्म कल्याण कर सकते हैं। जो सीधी सीधी आत्मा की बात करता है, जो सीधे सीधे आत्म गुणों को बताता है, जो सीधे सीधे आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट कहता है। ठीक है, चल। तो अब ये जो मंत्र लिखा गया, जिसे हम मंत्र बोलते हैं, जो मंगलाचरण है षटखंडागम ग्रंथ का, तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? कोई बताएगा? किसी को पता है? प्राकृत प्राकृत भाषा में। बहुत बढ़िया, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? 58, 58 नहीं, पद 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 पूछ रहा हूँ। पद का मीनिंग, पद का मतलब पांच पांच पद, सिद्धाड़म, 5 पद, 5 पद। हाँ, लमो सिद्धाड़म, लमो 5 पद। आयरी, ये ऐसे 5 पद हैं। 5 ठीक है, पद। और दूसरी इसमें 4 पद भी कहते हैं। 4 पद क्यों कहते हैं? ये नमोकार मंत्र आर्य छंद में लिखा गया है। छंद आप लोग जानते हैं ना, छंद क्या होता है? कि कोई भी पंक्तियां लिखी जाती है उसको किसी छंद में लिखी जाती है ताकि उसको उसी छंद रूप गाया जाए। जैसे दोहा, कबीर, कबीर के दोहे सुने, तो कबीर ने जो लिखा है वो दोहे के रूप में लिखे हैं, है ना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। तो ये क्या है? ये दोहा है। ऐसे ही लमोकार मंत्र आर्य छंद में लिखा गया है। और हर छंद में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं, किसी में 8 पद भी होते हैं। तो उस अपेक्षा से, छंद की अपेक्षा से बोला जाता है इसमें 4 पद हैं और वैसे 5 पद हैं। 5 हाँ, इंदु जी को कुछ प्रश्न? नहीं, मैं वही बोल रही थी, 5 पद है इसके अंदर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो ऐसे 4 पद है और नहीं तो इसमें ऐसे 5 पद है। ठीक है। और आर्य छंद, आर्य छंद क्या है? आर्य एक छंद है जिसको कैसे गाया जाता है? नमो अरिहंताणम,
णमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो तावणम। ये आर्या छंद है। दूसरा, इस आर्या छंद को प्राकृत में क्या बोलते हैं? गाथा, गाहा। इसको हिंदी में गाथा बोलते हैं। प्राकृत में हर छंद को गाथा ही बोलते हैं। ठीक है, ओके। और प्राकृत में है, इसमें 5 पद हैं। कितने अक्षर हैं और कितनी मात्राएं हैं? 58 का अक्षर, 58 अक्षर है। 58 68 अक्षर 35 अक्षर और और 58 58 मात्रा मात्रा। हाँ, 35 35 अक्षर हैं। जैसे ड़, म, अ, र, ह, त, ऐसे कितने अक्षर हैं इसमें? 35 अक्षर हैं, 35। और 58 मात्राएं हैं। ठीक है, जैसे माँ में ओ की मात्रा, हा में अम की मात्रा, ता में आ की मात्रा, तो ऐसी 58 मात्राएं हैं। ओके, और अब आते हैं इसके अर्थ पर, जो सबसे मुख्य है। णमो अरहंताणम। णमो मतलब नमो, नमस्कार करता। नमस्कार। अरहंताणम, अरहंतों को। क्या है पहले पद का अक्षर? अरहंतों को नमस्कार हो। णमो अरहंताणम मतलब अरहंतों को नमस्कार हो। इंग्लिश में आई वाउ टू अरहंता। णमो सिद्धाणम, सभी णमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। णमो आईरियाणम, णमो आईरियाणम, आचार्यों को नमस्कार हो। णमो उबज्झायाणम, णमो उबज्झायाणम, उपाध्यायों को उपाध्याय। नमस्कार। णमो लोए सब साउणम, णमो लोए सब साउणम। लोए मतलब लोक के, लोक। सब मतलब सभी। लोक के सभी साधु, साहुणम साधुओं को नमस्कार। ठीक है, अब सभी या फोकस करो, अब काम की चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये तो हुआ अर्थ। अब इसके बाद इसमें जो लोए शब्द है ना, लोए और सब, ये 2 शब्द हैं। ये होता है, ये है अंत दीपक। अब ये अंत दीपक क्या होता है? अंत दीपक वो मतलब, अंत दीपक का मतलब होता है ऐसे शब्द जिन्हें अंत में लगाया गया है, लेकिन वो सभी पदों के साथ लगे हुए हैं। इनके साथ लगे हुए हैं, सभी पदों के साथ, जिनका अर्थ सभी पदों के साथ होता है। जैसे णमो लोए सब साउणम, इसका मतलब क्या? लोक के सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। नमो अरहंताणम, इसका अर्थ अब क्या निकलेगा? इसका अर्थ भी यही निकलेगा कि लोक के सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, लोक में सभी सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। णमो आईरियाणम, लोक में सभी आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। णमो उवज्झायाणम, लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। णमो लोए सब साउणम, लोक में सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। ठीक है, अब सभी का मतलब क्या लोग? चित्रकालवर्ती, भूतकाल के भी, वर्तमान काल के भी और भविष्य काल के। ठीक है, अब ये जैसे अंत दीपक होता है, ऐसे आदि दीपक भी होता है। कि मतलब ऐसा शब्द जो शुरू में लगा दो, मतलब सबके साथ लगा है। और ऐसी अंत दीपक मतलब जो अंत में लगा दिया, तो मतलब सबके साथ लगा है। समझ में आया? किसी को आदि दीपक और अंत दीपक समझ में आया? नहीं आया हो तो प्लीज पूछ लीजिए। और मैं, मंजरी जी समझ आया? हेमंत कैन यू जी? रिपीट? फिर से एक बार हाँ, रिपीट करो ना, जो जी जी जी, ओके ओके। देखिए, एक होता है अंत दीपक और एक होता है आदि दीपक। अंत का मतलब क्या होता है? आखिरी। और आदि मतलब होता है शुरुआत। ठीक है, और दीपक का मतलब क्या? दीपक का मतलब तो दिया ही होता है, ऐसा मतलब जो सबको प्रकाशित करे, है ना। अंत दीपक का मतलब क्या? कि ऐसे शब्द जिनको अंत में रखा हो और जो दीपक की तरह हो, जो आगे वालों को भी प्रकाशित कर रहे हैं।
मतलब ऐसे शब्द जो लगाए तो लास्ट में है लेकिन वो आगे वाले पदों के साथ भी माना जाए, इनका अर्थ आगे वाले जो पद हैं उनके साथ भी यूज्ड है, इसलिए इसको कहते हैं अंत्य दीपक। ऐसे ही जो आदि दीपक होता है ना, जो शुरुआत में रखा है जो शब्द, वो अंत तक सब शब्दों के साथ प्रयोग माना जाएगा। जैसे नहीं लिख देते, सबसे पहले आप लोग लिखते हो श्रीमान और फिर नाम लिखते हो, फिर उसके नीचे सबको श्रीमान श्रीमान तो नहीं लिखते ना, ऐसी लाइन लगाते हैं, 2 कॉमा लगाते हैं, फिर सीधी लाइन खींच देते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीचे तक सबके साथ सेम टू सेम है ना। आप लोग करते हो ना, उज्जवल भैया आप करते हो ना ऐसा, है ना। Yes, yes. हाँ, उसको हमारी आज की भाषा में बोलते हैं आदि दीपक, और पहले आदि दीपक अलग तरीके से लिखा जाता है ना। तो इसका मतलब जो आखिरी में लोय शब्द दिया है वो ऊपर, उसका अर्थ ऊपर के चारों पदों में भी होगा। क्या अर्थ होता है इसका? लोय शब्द रमो लोय, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। ठीक है, लोक में सभी अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धार्थ, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। लोक में सभी आचार्यों को नमस्कार हो। लोक में सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो। लोक में सभी साधु को दूसरा, कई लोग णमुकार मंत्र में अरहंताड़म, अरहंताड़म की जगह अरिहंताड़म भी बोलते हैं, अरुहंताड़म भी बोलते हैं। ये अरि अरु, इनका क्या अर्थ है? अर का मतलब होता है शत्रु, और हंत का मतलब होता है, अर का मतलब होता है शत्रु, और हंत का मतलब होता है जिसने शत्रुओं का नाश कर दिया हो। तो जीव के शत्रु कौन है? आटोकर्म, जिन्होंने आटोकर्मों का हनन कर दिया हो, है ना। अर का मतलब भी शत्रु होता है, अरि का मतलब भी शत्रु होता है। और अरु का भी मतलब लगभग वही होता है। तो कोई अरु भी बोलता है णमो अरु अंताड़म, कोई अरा भी बोलता है, और कोई बोलता है अरि। तो तीनों का अर्थ एक ही निकलता है, गलत नहीं। लेकिन जो व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण के हिसाब से, तो अर अंताड़म ही सही है। ठीक है, अब आप लोग को एक डाउट और होगा, श्वेतांबरों में नमो की जगह नमो बोलते हैं, बोलते हैं नमो अरहंताड़म, है ना। तो क्या वो गलत है, क्या वो सही है? देखिए, प्राकृत भी 5 प्रकार की होती है ना। एक सौर सैनी, एक महाराष्ट्री प्राकृत, है ना। इस प्रकार से सिर्फ 5 प्रकार की प्राकृत होती है। ठीक है, तो जो उनकार नमोकार मंत्र लिखा गया है वो दूसरी प्राकृत के नियमों के अनुसार लिखा गया है। तो यदि आप प्राकृत के नियम के हिसाब से देखो तो वो गलत नहीं है, और लेकिन हमारा जो मूल परंपरा से चला आ रहा है वो दूसरी प्राकृत के अनुसार चला आ रहा है। जैसे मागधी प्राकृत, है ना, महाराष्ट्री प्राकृत, और ऐसे करके 3-4 तरीके, 5 टोटल 5 प्रकार की प्राकृत होती हैं, उसमें से ये हमारा अलग प्राकृत है, और उनका दूसरी प्राकृत के नियमों के अनुसार। तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन हम जो एक परंपरा में चल रहे हैं उस परंपरा में लोग यही पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग भी यही नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। मुख्य बात होती है भावों की। एक और बात, यदि आपके भाव ही ना हो और हम मात्र मन से या मुंह से बोल रहे हैं नमो हरियंताण नमो सिद्धाय नमो हरियाण नमो विजय नमो, यदि आपके अंदर में श्रद्धान है, भाव है, तो आप नमोकार मंत्र नहीं भी पढ़ रहे तो भी, उसकी जगह आप कुछ भी बोल रहे तो भी आपको पुण्य या आपके भाव, आपके परिणाम वैसे ही होंगे। उदाहरण देता हूं, अंजन चोर का नाम सुना है? उसे मंत्र बताया था। आनम शरणम। किसने नहीं सुना है अंजन चोर का नाम? ऐसा कोई है जिस, हाँ बहुत बढ़िया, भुवन भैया ने सुना। मैं बताता हूँ, अंजन चोर, हमारे पुराणों में कहानी आती है, एक अंजन चोर था, बहुत खतरनाक चोर था। पहले तो वो राजकुमार था, एक राजा का बेटा था, लेकिन उसका आचरण और चाल चलन ठीक नहीं था, क्योंकि उसकी जो संगति थी मित्रों की वो बहुत बुरी थी, जिससे वो नशा करना, जुआ खेलना, पर स्त्री रमण, वेश्यागमन, ये सब सीख गया था। और इसके कारण वो, उसको राजा ने देश निकाला दे दिया। अब उसे देश निकाला दिया तो अब वो बाहर रहने लगा, बाहर रहने लगा तो चोरी करने लगा, चोरी करने लगा। तो किसी नगर में एक वेश्या थी, वेश्या तो आप जानते हो ना, प्रोस्टिट्यूट। तो वो जो प्रोस्टिट्यूट थी
जो देह व्यापार करती है, धंधा करती हैं, जिन्हें हम आज की लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उससे वह उसको बहुत चाहता था। और वेश्या तो वेश्या होती है, उसे तो किसी से मतलब नहीं होता, वो तो बस धन की प्रिय होती है। तो उसने कहा कि तुम मुझे प्यार ही नहीं करते। तो उसने बोला नहीं मैं करता हूँ, तो सिद्ध करके बताओ। कैसे करूं? कि कहीं तुम मुझे ना वो रानी का जो हार है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, यदि तुम मुझे वो हार ला के दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ऐसा उसे लालच दिया। अब अंजन चोर तो अंजन चोर था। एक बार ना उसको एक विद्या प्राप्त हो गई थी कि वो उसके पास ना एक काजल था, नहीं एक अंगूठी थी, जिसे दो दो कथन मिलते हैं, कोई कहता है अंगूठी थी और कोई कहता है कि काजल था, कि जिसे वो लगाता था या अंगूठी पहनता था तो वो अदृश्य हो जाता था, वो दिखाई नहीं देता था किसी को, है ना। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, लेकिन अभी हम शॉर्ट में चलते हैं। कि तो वो अदृश्य हो जाता था, तो वो किसी को दिखाई नहीं देता था। तो उसने वो अंगूठी पहनी और वो गया रानी के महल में, और रानी के महल से हार हार चुराने आ गया। अब क्या हुआ कि वो हार चुराने आया, तो हार चुरा के, तो हार इतना कीमती था और इतनी ज्यादा असली हीरो का था कि वो रात में भी चमक रहा था। सैनिकों को दिख गया और सैनिकों ने उसको जाके पकड़ने लगे। अब वो बचने के लिए उसने हार फेंका और कब्रिस्तान में पहुंच गया। अब कब्रिस्तान में पहुंचा तो उसने देखा कि एक सूली नीचे ना कांटे लगे हुए थे, तलवारें लगी हुई थी, सूलियां लगी हुई थी। उसके ऊपर ना एक तराजू बंधा हुआ था और उसमें ना 108 धागे बंधे हुए थे। अब क्या हुआ कि इससे भी पहले एक फ्लैशबैक है कि कुछ दिन पहले ना वो हाँ, वहां पर थोड़ी देर पहले एक पुजारी था, मंदिर का पुजारी। वो उस पे बैठे बार बार चढ़े और उतर जाए, बार बार चढ़े और उतर जाए। उसने जाके पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? बोला कि हमारे एक सेठ जी हैं, उन्होंने यहाँ कर एक आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की है। आकाशगामिनी विद्या क्या होती है? कि ऐसी ऐसी शक्ति जिससे ना ये आकाश में भी यहाँ वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। तो इनके पास ऐसी विद्या है। तो उन्होंने कहा कि आकाशगामिनी विद्या प्राप्त की है, लेकिन कैसे की है? कई जो ऊपर चढ़ के लमोकार मंत्र पढ़ के एक एक धागा काटते हैं, तो वो विद्या प्राप्त हो जाती है। तो लेकिन बोले तुम क्यों नहीं कर रहे? मुझे डर लग रहा है, तो मैं कर नहीं पा रहा। और उसने बताया अच्छा मुझे मंत्र बताओ। तो उसने मंत्र बताया, नमो अरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोहे सप्त सावड़म, कि ये मंत्र है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो लाओ मैं करूंगा। उसने मन में ये सोचा कि मरना तो है ही, चाहे सैनिकों के हाथों से मरो, चाहे इधर मरो, इधर मरेंगे तो शायद धर्म के नाम पे हमारा कुछ अच्छा हो जाए। ये सोच के वो चढ़ गया। और जो वो पुजारी था, मंदिर का माली था, वो तो चला गया। अब ये चढ़ा तो मंत्र ये भूल गए। अंजन चोरों क्या किया? मंत्र भूल गए। अब जब मंत्र भूले तो यार क्या करें क्या करें, उन्होंने बहुत सोचने की कोशिश की, उन्हें नहीं आया। तो उन्होंने क्या बोला? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ बचन परमाणम। इसका क्या मतलब? आड़म ताड़म कुछ नहीं जानता मैं, न इधर का न उधर का। आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन परमाणम। सेठ ने जो वचन कहे थे, सेठ ने जो मंत्र कहा था, बस वही मेरे लिए प्रमाण है, वही मेरे लिए सच है। और ऐसा बोल के सारे धागे एक साथ काट दिए, सारे धागे। उन्हें मंत्र पे इतनी श्रद्धा थी, भले वो मंत्र भी याद नहीं था, लेकिन मंत्र पे इतनी श्रद्धा हो गई थी, सेठ ने जो मंत्र कहा वो धागे काट दिए और वो नीचे नहीं गिरे। वहां पर एक देवी प्रकट हुई एक विमान के साथ। और वो देवी प्रकट हुई तो उन्होंने कहा कि प्रणाम, आप, मैं आकाशगामिनी विद्या हूँ, आज्ञा दें क्या करना है। तो बोले कि मुझे उस सेठ के पास ले चलो जिसने मुझे ये मंत्र, जिसने उस माली को ये मंत्र बताया था, उस माली ने मुझे ये मंत्र बताया। तो वो सेठ के पास ले गए। सेठ सुमेरु पर्वत में अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन कर रहा था, मुनिराजों के दर्शन कर रहा था, वहां मुनिराज बैठे थे। तो ये पहुंचे, ये पहुंचने के बाद जाकर सीधे सबसे पहले सेठ के पैरों में गिरे, उन्हें नमस्कार किया। तो और लोग जो देव वगैरह वहां बैठे थे और मुनिराज थे, तो उनमें से किसी ने पूछा आचार्य से कि भगवान, ये बड़ा आश्चर्य है कि आप सामने बैठे हैं और ये व्यक्ति आके इस सृष्टि को नमस्कार कर रहा है। एक विवेकी व्यक्ति हमेशा पंच परमेशियों को पहले नमस्कार करता है ना।
तो आइए आपको ना नमस्कार करते से। तो उन्होंने बताया कि इनके जीवन का उद्धार इन्हीं के निमित्त से हुआ है, तो इनके पहले गुरु तो वही हुए, तो इसलिए वो उन्हें नमस्कार कर रहा है। क्योंकि मुनिराज तो कई कई मुनिराज अवधि ज्ञानी होते हैं, जिन्हें सब पता होता है, निमित्त ज्ञानी होते हैं। आचार्य ऐसे ही नहीं होते, आचार्य बहुत विवेकशील, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। इतने बड़े संघ का संघ का संचालन ऐसे ही हर कोई नहीं कर पाता, तो इसलिए बहुत समझदार व्यक्ति आचार्य बनता है, जो रत्नत्रय में भी श्रेष्ठ हो, जो ज्ञान में भी श्रेष्ठ हो, हर चीज में श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने फिर अंजन चोर ने, वहां अंजन चोर का नाम अंजन चोर क्यों पड़ा, कि वो बहुत काले काम करता था, अंजन जैसे काले काम, चोरी करना, वेश्या प्रवृत्ति, जुआ खेलना, इसलिए उसका नाम अंजन चोर पड़ा। फिर अंजन चोर ने वहां नमस्कार किया, उन्होंने उनको सब समझाया, सब चीजें कि भाई ये संसार है, तुम ऐसा क्यों करते, ये सब। फिर उन्होंने वहीं दीक्षा ली और वहीं से मोक्ष गए, उसी भाव में। तो इस नमोकार मंत्र को भावों से भी, अंदर से, अपने परिणामों से, पांचों परमेश्वरियों के स्वरूप को समझकर, उनके उनके कहे हुए मार्ग को समझकर उनको नमस्कार करना चाहिए। लोग इसे मात्र एक मंत्र समझते हैं, ये मंत्र नहीं है, ये अपने आप में पूरा एक जीव का संसार समझ लो, क्योंकि ये जीव की अवस्थाएं हैं। आचार्य कुंद कुंद ने क्या लिखा, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पंच, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। क्या, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, साधु, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पांचों परमेष्टि हैं, है ना। और ये क्या है, ये पांच परमेष्टि हैं, लेकिन ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। अरिहंत सिद्धाचार्य साधु, अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। इसलिए कौन शरण है, एक आत्मा ही शरण है। यदि अपनी आत्मा को जानोगे, पहचानोगे, तो ये पांचों पद प्राप्त हुए बिना रहेंगे ही नहीं, ये तो अपने आप मिलने हैं। अपने अंदर में लीन हो जाओगे तो बाहर में वस्त्र अपने आप उतर जाएंगे। पहले अंदर से वैसा श्रद्धांत तो आए, अंदर से वैसी भक्ति, करुणा, और कहें तो अपने आत्म स्वरूप में लीनता की, स्थिरता की स्थिति बनेगी, तो बाहर में वस्त्र उतरेंगे। साधु फिर अपने आप ही कर्मों का अभाव करके कौन बनेंगे, अरहंत बनेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे। ठीक है, ये हुआ। देखो लोक में सब ये अर्थ लिखा है। अब हम पढ़ते हैं नमोकार मंत्र की महिमा। ठीक है, नमोकार मंत्र की महिमा देखो, ऐसो पंच नमो यारो, सब पाव प्रणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमम हो ही मंगलम। क्या लिखा, ऐसो पंच नमो यारो, कि ये जो पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र है ना, सब पाव प्रणासनो, सभी पापों का क्या करने वाला है, नाशनु, नाशनु, ना को णा लिखते हैं प्राकृत में, तो क्या लिखा है, नाशनु, नाश करने वाला है ना। मंगलाणम च सव्येसिम, और मंगलाणम च सव्येसिम, सभी, सभ्य मतलब सभी, मंगलों में, मंगलाणम मंगलों में सबसे पहला मंगल है, मंगलों में सबसे पहला है, मंगलाणम च सव्येसिम, सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल है। हम नहीं बोलते कि भाई मंगल काम करो, अच्छे काम करो, क्या है मंगल इस दुनिया में, तो भाई मंगलाणम से सबसे सबसे पहला मंगल, सभी मंगलों में सबसे पहला मंगल, मंगल नमोकार मंत्र, परमम होई मंगलम, जिसको पढ़कर ही मंगल हो जाता है जीव का, है ना। आया अर्थ संबंध में, ऐसो पंच नमो यारो, यह जो पंच नमस्कार मंत्र है, सब पाव प्रणासनो, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्येसिम, परमम होई मंगलम, तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उसी का अर्थ दिया है। अब आगे, यह मंत्र जी, इंदु जी,
any question? इंदु जी माइक म्यूट है अभी जी। आपने बोला कि सिद्ध पद सबसे ऊपर है, तो हम अरिहंतों को पहले क्यों नमस्कार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, मैं उसी पॉइंट पर पहुंच रहा था। यदि आपने प्रश्न उठा दिया तो बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे बेसिक बात हमने इस फोटो में देखे, तो फोटो में बताओ, अरिहंत अवस्था पहले आती है या सिद्ध अवस्था पहले आती है? अरिहंत अरिहंत अवस्था पहले आती है। और अरिहंत सबसे, हाँ, अरिहंत अवस्था पहले आती है और सिद्ध अवस्था अरिहंत अवस्था के बाद प्राप्त होती है। तो मुख्य अवस्था कौन सी है? सिद्ध, है ना? क्योंकि जहां कर्मों का अभाव हो जाता है और जीव सिद्ध हो जाता है। लेकिन मुखार मंत्र में अरिहंतों को क्यों नमस्कार किया है? क्योंकि वही बताते हैं कर्म कि सिद्ध कैसे बनना है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि हम लोग सीधा कहें तो हम लोग बनिया हैं। क्या है? हम लोग बनिया हैं। अश्विनी भैया, हम लोग क्या है? बनिया हैं। बनिया जानते हो? बनिया जो अपना मुनाफा देखता है। क्या देखता है? अपना मुनाफा देखता है। तो हमें भैया सिद्ध बनने का मार्ग किससे मिल रहा है? अरिहंत। अरिहंतों से। इसलिए हे अरिहंत देव, आप परम शरण है। दूसरा, किसने लिखा है ध्यान नहीं आ रहा। गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु और गोविंद जानते हो? गोविंद मतलब भगवान, और गुरु मतलब जो हमें उपदेश देते हैं। ये दोनों ही खड़े हैं। किस काके लागू पाए, किसके चरण पहले छू। फिर गुरु के सामने आके नमस्कार होके कहता है, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरुदेव आप ही महान हो जो आपने हमें भगवान बता दिए। ऐसी अरिहंत परमेष्ठी, आपका अनंत उपकार है कि आपने हमको सिद्ध बनने की विधि बता दी। इसलिए नमो अरहंताड़म, पहला नमस्कार आपको। क्योंकि सिद्ध भगवान तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, हमें दिखते तक नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप में लीन हो गए लोक के अग्रभाग में। अतएव बसते लोक के उस शिखर पर, तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमते। निज वज्र पौरुष से प्रभु, अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश में पीयूष निर्जर झर गए। तो ऐसी सिद्ध पूजन में आता है ना कि भाई खैर छोड़िए। तो सिद्ध परमेष्ठी ने तो ना तो हमें कुछ बोल क्या सकते, बोलते ही नहीं है। उन्होंने तो शरीर मन वाणी सबका अभाव कर दिया है। अरिहंत परमेष्ठी हैं जिनसे हमें उस प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। ठीक है? तो ओके, एक प्रश्न है, चलिए। एक प्रश्न है, एक प्रश्न है। तो अभी अपने जो 24 तीर्थंकर है वो सारे सिद्ध हो गए हैं। जी। तो वो सारे सिद्ध हुए, तो हमको उनसे अभी हमारे लिए अगर जो अरिहंत भगवान रहते हैं, ये टाइम है भरत क्षेत्र में, ये टाइम पे अरिहंत भगवान होते हैं क्या? है तो कहाँ होते हैं? आ, भरत क्षेत्र में तो नहीं होंगे, विदेह क्षेत्र में होंगे। क्योंकि अरिहंत कब होते हैं? 6 काल चलते हैं हमारे यहाँ। एक सुषमा, एक सुकमा, एक सुकमा, सुकमा सुकमा सुकमा, सुकमा दुकमा। जो तीन तो ये होती है भोग भूमियां। जैसे ही ये भोग भूमि खत्म होती है तो एक आती है कर्म भूमि, जिसमें जिसको हम चौथा काल बोलते हैं। उस चौथे काल में ही तीर्थंकर, अरिहंत और उसी काल से सिद्ध होते हैं, है ना? परंतु वर्तमान में भरत क्षेत्र में आचार्य उपाध्याय साधु, इन तीनों की सत्ता अगले 18,500 वर्ष रहेगी। ये 5वें काल के अंत तक रहेगी। 6वें काल में वो भी नहीं होंगे। ठीक है? तो अभी वर्तमान में इस भरत क्षेत्र में तो अरिहंत परमेष्ठी कहीं भी विद्यमान नहीं है। लेकिन हाँ, विदेह क्षेत्र में है। कुंद कुंद आचार्य भी विदेही क्षेत्र में जाकर सीमा अंदर भगवान जो अरिहंत परमेष्ठी के रूप में विराजमान है उनकी दिव्य ध्वनि सुनी थी। ठीक है? और तो वर्तमान में यहाँ कोई अरिहंतों का विरह है हमारे लिए। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति नहीं होता लेकिन उसका लिखा हुआ पत्र या लिखी हुई बात हमारे पास हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अरिहंत तो नहीं है, लेकिन हमारे परम पिता अरिहंतों के द्वारा कही हुई बात, उनका कहा हुआ उपदेश हमारे पास है। जिसे हम जिनवाणी बोलते हैं। अरिहंतों को हम जिनेंद्र बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी। यदि हमें अगर उनका विरह मिटाना हो तो उनकी कही हुई बात सुन।
पिता होता है तो बच्चा सिर्फ उससे बात ही करना चाहता है। यदि पिता नहीं है तो उसके लिखे हुए पत्र पढ़ के भी वो उनकी बात सुन सकता है ना। तो अब हमारे लिए जिनवाणी ही हमारी माँ है, वही हमारे लिए सब। जी हाँ, अश्विनी जी। अश्विनी, आप आपको कोई? ओ हाँ, सॉरी, मैं अपने रेफरेंस के लिए जस्ट लिख रही थी, तो सिद्ध पद बोलेंगे या सिद्धावस्था बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दोनों बोल सकते हैं, कोई दोनों दिक्कत बोल। नहीं है। जी, सिद्ध पद 5 परमेश्वरियों के पद के हिसाब से सिद्ध पद, और जीव की अवस्था सिद्ध अवस्था, ऐसा। थैंक यू। ओके, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं। अब भैया यह मंत्र। जी जी, मुझे अनुरोध। है, जैसे हम सिद्ध भगवान बोलते हैं, 24 तीर्थंकर हैं, आचार्य को भी हम नाम से पहचानते हैं, उपाध्याय साधु को भी हम नाम से पहचानते हैं, तो अरिहंत भगवान को हम के कौन से एग्जाम्पल्स? मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, आप प्लीज एक बार और रिपीट करें, आपकी वॉइस कट हो रही थी बीच जैसे सिद्ध भगवान हम कहते हैं, 24 तीर्थंकर जो हैं वो सिद्ध भगवान हैं, ठीक है। आचार्य हमें मालूम है, कुंद कुंद आचार्य विद्यासागर जी महाराज, है ना। उपाध्याय भी हमें मालूम है, और साधु के भी नाम होते हैं, तो अरिहंत भगवान हम किन्हें कहेंगे? वर्तमान में अरिहंत अवस्था में 20 तीर्थंकर विद्यमान हैं, जो विदेह क्षेत्र में हैं, जिन्हें सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, ऐसे करके आप वर्तमान विद्यमान, जिनको जो सदाकाल विद्यमान होते हैं। जैसे एक सीमंदर भगवान को मोक्ष होता है तो उसी समय दूसरे सीमंदर भगवान को केवल ज्ञान होता है, वहां कभी भी तीर्थंकरों का विरह नहीं होता। तो अभी वर्तमान में भी सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, अरिहंत युगमंद अरिहंत परमेश्वरी के रूप में विराजमान है। बाहु, सुबाहु, ये सब अरिहंत परमेश्वरी के ऐसे 20 तीर्थंकर हैं जो अरिहंत परमेश्वरी के रूप में विराजमान है। ठीक है भैया। सर जी, एक प्रश्न है। सो 24 तीर्थंकर जी भगवान है, वो अरिहंत है या सिद्ध है? वर्तमान में जो 24 तीर्थंकरों को हम मानते हैं वे सभी सिद्ध हो चुके हैं। महावीर अच्छा। भगवान भी सिद्ध हो चुके हैं, जिनका हमने अभी वीर निर्माण उत्सव मनाया कुछ समय पहले, तो वे भी सब सिद्ध हो चुके हैं। अभी कोई भी अरिहंत अवस्था में नहीं है, परंतु सिद्धों का कोई आकार, मतलब होता तो है लेकिन वह अदृश्य होता है, आत्मा अमूर्तिक होता है ना, तो आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उनके अरिहंत अवस्था की प्रतिमा बनाकर पूजते हैं। जी, इंदु जी। अभी तीर्थंकर भगवान बोला, तो तीर्थंकर और भगवान अलग अलग होते हैं ना। सिद्ध हाँ, भगवान हम बोल रहे हैं तो भगवान अलग होते हैं, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। भगवान बिल्कुल अनंत बिल्कुल। होते हैं, जैसा सुना है मैंने। हाँ, सही सुना है। तो तीर्थंकर, डिफरेंट। हाँ बता रही, तीर्थंकर 24 होते हैं, भगवान अनंत होते हैं। सभी तीर्थंकर भगवान हो सकते हैं लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर एक नाम कर्म का उदय है, तीर्थंकर एक कर्म की प्रकृति है। वो सिर्फ कुछ ही जीवों, 24 ही जीवों को प्राप्त होती है एक समय में। मतलब जैसे अभी ये जो 24 हुए तो ये 24, आने वाली 24 ही अगले अगले चौथे काल में फिर 24। तो ऐसे इस भरत क्षेत्र में 24 होते हैं, विदेह क्षेत्र में 20 होते हैं। ऐरावत क्षेत्र जैसा भरत क्षेत्र होता है, सेम ऐरावत क्षेत्र होता है। जब आप 3 लोक का नक्शा पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा, वहां भी 24 होते हैं। धातकी खंड में भी होते हैं। तो ऐसे 24 24 24 सितंबर। तीर्थंकर, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये डिफरेंस है, दोनों। हाँ। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं, परंतु अरे जो सामान्य अरिहंत होते हैं उनके कल्याणक नहीं होते। तीर्थंकरों का बहुत बड़ा समवसरण होता है, सामान्य अरिहंतों का समवसरण नहीं होता, उनकी मात्र गंध कुटी होती है। तीर्थंकरों की नियम से दिव्य ध्वनि खिरती है, अरिहंतों का नियम नहीं है कि दिव्य ध्वनि खिरे। कुछ अरिहंतों की दिव्य ध्वनि खिरती है, कुछ अरिहंतों की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है। ठीक है। तीर्थंकरों के कहें तो पांचों कल्याणक होते हैं, जन्म, उनका जन्म भी कल्याणक के रूप में मनाया जाता है, गर्भ भी कल्याणक के रूप में मनाया जाता है, देव आके उनकी पूजा सेवा सब कुछ करते हैं। तो तीर्थंकरों का एक विशेष ही महत्व होता है, वो जब आते हैं तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। लेकिन सामान्य अरिहंतों में उतना, मतलब अरिहंतों के स्वरूप में
कोई अंतर नहीं है। तीर्थंकर भी अरिहंत रूप में है और सामान्य केवली भी अरिहंत रूप में, उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो नाम कर्म के कारण जो बाहर में चेंजेस आते हैं उसके कारण ये डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये तीर्थंकर अरिहंत है, तीर्थंकर पर है, और ये सामान्य केवली है। दो शब्द मिलते हैं, तीर्थंकर केवली, तीर्थंकर अरिहंत, और ये सामान्य केवली। ठीक है, बाहुबली भगवान है तो हम उन्हें भी भगवान में एक बाहुबली भगवान का ही नाम आता है। ये भगवान में आएंगे, भरत भी भगवान में, लेकिन आदिनाथ भगवान तीर्थंकरों में आएंगे। सिद्ध होने के बाद कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिद्ध होने के बाद सभी सिद्ध है। अरिहंतों के स्वरूप के अंदर, आत्मा के आनंद के अंदर, ज्ञान के अंदर, सुख के अंदर, वीर के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस होता है वो सिर्फ बाहर में दिखता है ना, अंतरंग में कोई चेंजेस नहीं। हाँ हाँ, आदेश जी, अश्विनी जी बोलिए। तो आपने बताया कि सिद्धावस्था का कोई आकार या स्वरूप या नाम नहीं रहता, और तीर्थंकर जो अरिहंत पद से तीर्थंकर सिद्धावस्था में जाते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद सिद्धावस्था आती है, ऐसा कह सकते हैं हम? कह सकते, लेकिन आकार होता है। आकार, ये मेरे से शायद गलती से निकल गया हो, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। सिद्धों का आकार होता है, पूर्व शरीर जैसा छोड़ा है उस आकार में होता है। पद्मासन में जैसे अरिहंत अवस्था की आप फोटो देखिए, अरिहंत अवस्था की कोई फोटो दिख रही है ना, इसी अवस्था में यदि मोक्ष गए होंगे तो इसी अवस्था में आकार होगा, है ना। बाहुबली भगवान कंसीडर एज अरहंत, तो हाँ, जब वे अरिहंत अवस्था में थे तब अरहंत थे, फिर कर्मों का नाश करके वे भी सिद्ध हो गए, है ना। तो लेकिन जब मोक्ष तक प्राप्ति कर्मों का, सॉरी, कर्मों के, कर्मों हाँ का कोई नाश बात करने के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है, राइट? नहीं। जी, अरिहंत अवस्था में भी क्यों है जीव, क्योंकि उसके चार आघाती कर्म अभी भी विद्यमान हैं, बचे हुए हैं, इसलिए वो अरिहंत अवस्था में है। और जैसे ही आघाती कर्मों का भी नाश होता है तो जीव इस शरीर को भी छोड़कर, उसका ये शरीर भी कपूर की तरह उड़ जाता है, सिर्फ नाखून और बाल रहते हैं, तो वो यहीं यहीं छूट जाते हैं, शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ता है वो सिद्ध हो जाता है और ऊपर जाके लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाता है। एक समय लगता है, एक समय, समय टाइम की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। जी भुवन भैया। अनम्यूट कर लीजिए, माइक आपका म्यूट है। वो कैमरे का जो साइन बना है ना उसके बगल में सबसे फर्स्ट। चलिए भैया जब तक कर रहे हैं अपना वो, तब तक हम ये आगे का देख लेते हैं, फिर बाद में भैया का प्रश्न ले लेंगे। चलो, यह हाँ मंत्र मोक्ष। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि ये तीर्थंकर भगवान तो हमारे जो इस टाइम के जो 24 तीर्थंकर है वो तो सिद्ध हो गए हमारे महावीर स्वामी तक के भगवान। जी, तो अभी हाँ, वर्तमान में जो तीर्थंकर हम उनको पूजना चाहिए कि जो सिद्ध हो गए उनको हम पूछते हैं उनको ऋषभ देव सब 24 तीर्थंकर को, तो अभी वर्तमान में सिमंदर स्वामी है जो है उनको पूजना चाहिए कि हम पूछते जो सिद्ध हो गए उनको है। तो आप किसी को भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिमंदर भगवान को भी पूछ सकते हैं, आदिनाथ भगवान को भी पूछ सकते हैं, बाहुबली भगवान को भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे जैन दर्शन की एक विशेषता है, यहाँ व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया जाता, यहाँ गुणों को नमस्कार किया जाता है। आपने वो मंगलाचरण सुना है, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लगता है, कि जिसने जो मोक्ष मार्ग के नेता हो, कर्म शिखर, जिन्होंने कर्मों का पूरा नाश किया, कर्म शिखर के भेदता हो, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व तत्व के ज्ञाता हो, संपूर्ण विश्व को जानने वाले हो, वंदे तद्गुण, मैं उनको क्यों नमस्कार करता हूं? क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं।
बंदे तद्गुण लब्धय, उनके जो गुण है वैसे मैं भी प्राप्त करूं, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं। तो यदि हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं तो हम व्यक्ति विशेष के रूप में नमस्कार नहीं करते, हम करते हैं उनके गुणों की, उनकी क्वालिटीज की। भगवान आप वीतरागी हो इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, भगवान आप सर्वज्ञ हो इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो आप किसी भी अरिहंत परमेष्ठी को पूजें, किसी भी सिद्ध परमेष्ठी को पूजें, पर उसका मूलभूत आधार क्या है? वीतरागता और सर्वज्ञता। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पूज रहे हैं, व्यक्ति विशेष तो सिर्फ उपयोग लगाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पूजन है जिसमें से वीतरागता की ही पूजा की है, तो हमारा उद्देश्य वो होता है। ठीक है, चलिए अब हम ये थोड़ा चैप्टर पूरा कर ले, अब हमारा टाइम भी हो गया। यह मंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला है और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है। मोह राग द्वेष का अभाव कैसे करेगा? कि भाई हमने कहा ना कि अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। तो ये सारी किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है। और आत्मा ही, जब व्यक्ति अपनी आत्मा को जानेगा और इन पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप को पहचानेगा तो उसे क्या लगेगा? मैं भी इन जैसा बन सकता हूं। जब मैं इन जैसा बन सकता हूं तो वो उनके कहे अनुसार कार्य करेगा, और जैसे ही वो उनके कहे अनुसार कार्य करेगा तो उसके मोहों का नाश होगा, वो उसके राग द्वेष का अपने आप अभाव होने लगेगा, है ना। और सम्यक ज्ञान प्राप्त कराने वाला है, और जब उनकी बात मानेगा, उनके हिसाब से चलेगा, उनके कहे अनुसार चलेगा, तो इसके अज्ञान का नाश होगा और इसके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी, सच्चे ज्ञान की, है ना। आगे अरिहंत, और दूसरा मोह राग द्वेष का अभाव कैसे? जितने समय तक ये ऊपर लिखा ना, ये सभी पापों का नाश करने वाला है। तो ये पापों का नाश कैसे करेगा कि भाई हम लोग का मंत्र पढ़ ले तो हमने जितने पाप किए उनका नाश कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितने समय तक नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उतने समय तक हमारे मन में कोई भी इधर उधर के विकल्प नहीं आते, हम मात्र पांचों परमेष्ठियों को स्मरण करते हैं, और पांचों परमेष्ठियों को स्मरण करने से पुण्य का ही बंध होता है, इसलिए उतने समय तक हमें पाप नहीं बनता। इसलिए लिखा यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। हम जितने समय तक मंदिर में होते, जिनेंद्र भगवान को देखते, उतने समय तक हमें पाप नहीं बनता। हम जहां ही दुनियादारी की बातें सोचेंगे हमें पाप बनने लगता है। तो इसीलिए लिखा कि जितने समय, मतलब उतने, इसलिए लिखा ये पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। आगे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्ठी कहलाते हैं। परमेष्ठी मतलब क्या? जो परम पद में स्थित हो उन्हें कहते हैं परमेष्ठी। जो हमारे लिए परम इष्ट हो उन्हें कहते हैं परमेष्ठी। ठीक है, आगे जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर, ये है सबसे मुख्य बात इस चैप्टर की, जो जीव इन पांचों परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। किसके? इनके बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे क्या होता है? सच्चा सुख प्राप्त होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है इस चैप्टर से रिलेटेड सारी क्वेरीज क्लियर हो गई है ना। अगला चैप्टर हमारा है चार मंगल, है ना। फिर उसके बाद तीर्थंकर भगवान। तो ये जो क्वेश्चंस और डाउट्स उठे थे जो तीर्थंकर भगवान से रिलेटेड है वो हमारे उस चैप्टर में भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन मैं क्लियर इसलिए करता चल रहा हूँ, हमारे पास अभी ये जो 3 महीने नवंबर और दिसंबर है, हम इसमें कई बेसिक चीजें क्लियर कर लेते ताकि आगे वो पूछना ना पड़े। हाँ अश्विनी जी। हम लोगों ने अंत्य दीपक की बात कही, जैसे लोए सब अंत्य दीपक है, आदि दीपक क्या है आपने नहीं बोला। हाँ बताए? आदि दीपक, जी जी आप, और बस इतना ही है प्रश्न? हाँ इतना प्रश्न। हाँ आदि दीपक में मुझे एट प्रेजेंट में एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, लेकिन आदि दीपक में 1 मिनट में आपको याद करके बताता हूँ एग्जाम्पल पर। अच्छा नहीं, मुझे नमो आदि दीपक नहीं है जो मुझे भी पद वही में लगा। आगे नमो। हाँ, लेकिन इसमें आदि दीपक उसको कहेंगे जो फिर आगे किसी के साथ नहीं लगा। मतलब लमो अकेला सबसे पहले लगा दिया जाता और आगे नहीं लगाते किसी के साथ, तो उसका अर्थ लेकिन सब निकलता, तो हम उसको कहते हैं आदि दीपक।
मतलब ऐसा शब्द जो एक ही बार रखा गया हो लेकिन सबको प्रकाशित कर रहा है। जैसे याद आया, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे। इसमें जो नमः शब्द है ना, वो आदि दीपक है, वो आगे के पदों के साथ भी माना जाता है। जैसे नमः श्री वर्धमानाय, मैं वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, जो जिन्होंने कालिमा रूपी अंधकार का नाश किया हो, मतलब जिन्होंने कर्मों का नाश किया हो, अज्ञान का नाश किया हो, मैं उनको भी नमः करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सालों का नाम त्रिलोका नाम, जिनके जो इस संपूर्ण लोक को और आलोक अलोक को भी, लोक लोक आकाश को तो जानते ही हैं, अलोक आकाश को भी जानते हैं और त्रिलोक को भी जानते हैं, ऐसे केवल ज्ञानी वर्धमान स्वामी को भी नमस्कार, उनको नमस्कार करता हूँ। सालों का नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय थे, और जिनके ज्ञान में ये सब पूरे दर्पण की तरह झलक रहा है, पूरा विश्व दर्पण की तरह झलक रहा है, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार, है ना। तो ऐसे इसमें कई एग्जाम्पल। नमोकार मंत्र में आदि दीपक नहीं है? नहीं है, नहीं है। ओके, थैंक यू, सॉरी। नहीं, इट्स ओके, नो डाउट। चलिए, कोई और? नो डाउट बोला था, नो प्रॉब्लम बोलना चाहिए था, सॉरी। मैं बोला इट्स ओके, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और कोई प्रश्न? आशुतोष भैया, आपका ज्ञान अद्भुत है और आज के सेशन में बहुत बहुत आनंद आया। या थैंक यू, थैंक यू। पहली बार ज्ञान तो इतना नमोकार मंत्र का पहली बार इतना डीप में मीनिंग समझा। अच्छा लगा, आप लोगों को समझ आया और आप लोगों को मजा भी आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए, जिनवाणी स्तुति करके हम लोग क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। मिलते हैं जय श्री राम। हाँ, सॉरी, कैन वी से ओम अहेड ऑफ ईच पद ऑफ नमः? हाँ, किसी ने, सॉरी मैं देख नहीं पाया था, बट किसी ने पूछा कि क्या हम, हाँ, और किसी ने ये भी पूछा, साहिल जी एंड ईशान जी ने, कि अरिहंत जी बोल सकते हैं क्या? क्या हम अरिहंत जी बोल सकते हैं? जैसे क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि नमोकार मंत्र में अरे ओ नमो अरहंताड़म, मतलब अरिहंत जी कब वैसे ही अरिहंत जी बोलना चाहते हैं या फिर किसी और से? साहिल भैया, आप क्लियर करें थोड़ा सा प्रश्न मुझे आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई कोई बात नहीं, मैं प्रश्न समझ गया हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है साहिल भैया। आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये पूछा जाए, अरिहंत जी बस इतना बता देना सिर हिला के कि आप नमोकार मंत्र के बीच में नमो अरिहंताड़म, यहाँ पे अरिहंत जी बोलना कह रहे हैं क्या, या वैसे ही अरिहंत जी बोलना कह रहे हैं? वैसे तो आप अरिहंत परमेश जी, अरिहंत जी बोल सकते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में अरिहंत जी नहीं बोल सकते, क्योंकि नमो अरहंताड़म ये खुद एक पद है, नमो अरिहंत जी। तो ये तो शायद हमारी लोकल लैंग्वेज में अगर हमारे भाव सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम शुद्ध याद कर सकते हैं तो फिर नहीं बोलना है। दूसरा, ओम कई लोग लगाते हैं, ओम का अर्थ भी पंच परमेष्टि होता है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते, लेकिन अगर शुद्ध देखा जाए तो बिना ओम के ही नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। वो तो क्या है कि जो संगीत करते हैं, जिन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है, अब उनको वो गाने के लिए एक शब्द कम पड़ता है तो उन्होंने वो लगा दिया, ओम नमो अरहं, तो उन्हें वो शब्द कम पड़ता है तो इसलिए उन्होंने ओम लगाया, है ना। कई बार शब्द कम पड़ता है तो श्री लगा देते हुए, ओम नमो श्री सिद्धाणम, तो वो श्री ऐसे ऐड करते हैं।
मैंने आपको कहानी सुनाई थी, उसमें क्या बताया कि मंत्र में एक अक्षर भी ज्यादा हुई, एक मात्रा भी ज्यादा हुई तो देवी कैसी प्रकट हुई? दांत एक्स्ट्रा लिए, है ना। और एक अक्षर कम हुआ तो देवी कैसी प्रकट हुई? कहानी, है ना। तो इसलिए हमें उससे भी समझना चाहिए कि मंत्र ग्रंथों की दृष्टि से देखें तो मंत्र का जितना शुद्ध उच्चारण होगा उतना वो उस भाषागत दृष्टि से हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन दूसरी बात, इसमें भाव मुख्य है। मैंने आपको बताया अंजन चोर वाला, यदि अंजन चोर के भाव पवित्र थे, अंदर में श्रद्धान था, तो फिर भाषा कैसी भी हो, शब्द कुछ भी हो, लेकिन अंदर में श्रद्धान सही है तो मूल चीज है श्रद्धा। जी भुवन भैया। बस खाली नमकार मंत्र का मतलब शुद्ध उच्चार जो है वो एक बार आप खाली रिपीट कर देंगे? जी क्यों नहीं, देखिए सभी लोग बुक में ही देखिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, है ना। और देखिए सबसे पहला है नमो अरहंताड़म। क्या है? नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म। आई आई यह आई साइलेंट क्या है। नहीं है, ओके। हाँ क्या है ही नहीं, ई है। ओके। आई आई आईरियाड़म। याड़म, आई याड़म। लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी आयरियाड़म आयरियाड़म, या कर, यस। वो या कर देते, वो या नहीं है, वो ई है। नमो आयरियाड़म, नमो उबज्झाय, ज अलग है और झ अलग है। नमो उबज्झा पे स्ट्रेस दिया जाता है। संस्कृत का नियम है, यदि आपका ये शब्द जो शब्द आप बोल रहे हो उसके बाद यदि कोई शब्द जो है, क्या बोलते हैं इसको, आधा शब्द है, एक सेकेंड, हाँ, आपका जो आधा शब्द है, जैसे उबज और इसके बाद पूरा शब्द है, तो जो आधा शब्द है ना उस पर स्ट्रेस दिया जाता है। उबज्झायाणम, जायाड़म। जब अलग है, जायाड़म। उबज्झायाणम, छायाणम, ठीक है। उबज्झायाणम, रमो लोए सब, ये बा नहीं है, बकरी वाला बा नहीं है, बा बा दोनों ओंठ टच करके निकलता है बा, और ये है वाह, वाह दोनों ओंठ खोल के निकलता है, दांत ओंठों से आके टच, वाह, या बिना आ, वाह, रमो लोए सव, सव सव सव, रमो लोए सव साहुलम, ठीक है। और किसी को कोई डाउट नहीं? क्लास एंड कर रहे हैं, ठीक है। सभी को जय जय। जय महावीर भगवान की जय। भैया अब अगले बुधवार को होगी क्लास? जी जी जी, जी, नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, जय जय।